मैं गेट पे छोरी लेट ना कर, मैं डेट पे पहली बार चला रिलेट ना करियो। ये देखिए, ये कह रही है आध्यात्मिक खुद को। अरे 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 बात तो सुनो एक बार, शर्म भी नहीं आ रही इनको बोलते वक्त। घूर तो ऐसे रही है स्क्रीन में जैसे कृष्ण को ही देख रही हैं। किसी ने सही कहा है, कलयुग आ गया है, बिल्कुल कलयुग आ गया है। अरे ज्ञान तो पंडित जी दिया करते थे हमारे गांव के, उनको देख के लगता भी था बैठ जाओ, वरना ये आजकल के लोग तो पता नहीं कैसे कैसे। मैं तो कह रही हूँ आप भी मत देखो, चले जाओ यहाँ से। अरे ये मौसी तो कुछ भी बोलती है, इनकी बात को आप इग्नोर कीजिए। मैं आपको बताती हूँ अष्टावक्र गीता के एक ऐसे श्लोक के बारे में जिसको सुनने के बाद एक स्पिरिचुअल पर्सन को लेके जितनी भी धारणाएं होती है ना एक इंसान के दिमाग में, कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा है, अगर कोई अध्यात्म के रास्ते में चल रहा है, तो वो ऐसे होना चाहिए, उसका चलना फिरना ऐसे होना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए। इन सारी चीजों को एक करारा तमाचा मारता है ये श्लोक, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो वास्तविक आध्यात्मिक इंसान होता है वो कैसा होता है, उसका आचरण चाल चलन कैसा होता है। अष्टावक्र गीता वन ऑफ दोज बुक्स है स्पिरिचुअल लिटरेचर में जो कि वेदांत के प्रिंसिपल्स को बहुत ही शुद्धतम तरीकों से एक्सप्रेस करती है। मैं बात कर रही हूँ अष्टावक्र गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 50 की, जो कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिफाइन कर रहा है कि अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, अगर एक पर्सनालिटी है जो कि आइडियल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हम माने कि भाई ये है वो आइडियल पर्सनालिटी, वो कैसा होता है उसको डिफाइन कर रहा है ये श्लोक। और उसी के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जिसे कि कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। स्थित प्रज्ञ वो वर्ड है ना जो आपको भगवत गीता में भी देखने को मिलता है। तो अष्टावक्र गीता के जितने भी श्लोक हैं ना, ये अष्टावक्र ऋषि और राजा जनक के बीच में हुए कन्वर्सेशंस को डिफाइन करते हैं। माना जाता है कि अष्टावक्र ऋषि अपने टाइम के बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे। 13-14 साल की उम्र बताई जाती है उनकी, और जो समय के राजा थे उस क्षेत्र के जो राजा थे, राजा जनक, ऑलमोस्ट एक प्रौढ़ एज के राजा हैं वो, लेकिन वो भी सोचिए ज्ञान लेने जाते हैं अष्टावक्र ऋषि के पास, जो कि खुद जिनकी उम्र इतनी छोटी बताई जाती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं अष्टावक्र ऋषि। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन है ये, बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है ये। मतलब जितने भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो सुन के इसको मतलब ऐसे हो जाएंगे कि यार क्या क्या बोल रहे हैं ये अष्टावक्र ऋषि, धर्म भ्रष्ट करवाएंगे क्या। तो देखिए साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र ऋषि की जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जो आइडियल एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, वो महान भोगों में भी विलास करता है और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी आपको मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि कभी वो आपको बहुत सारा भोग विलास करते हुए दिखे। मतलब भोग जिसको वर्जित किया जाता है, एक तरीके से मना किया जाता है अध्यात्म में बहुत लोगों के द्वारा कि नहीं 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 आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसका पूरी तरीके से यहाँ पे खंडन कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं उस पूरी थ्योरी को अष्टावक्र ऋषि। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई आध्यात्मिक हो गया है तो वो भोग नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो महान भोगों में रत मिले आपको, और फिर कभी ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी गुफा के अंदर बिल्कुल ही पड़ा हुआ मिले कि बिल्कुल ही उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपना ध्यान कर रहा है, ध्यान में मस्त है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में चाहे वो भोग कर रहा हो या भोग ना कर रहा हो, जो एक कॉमन स्थिति बताई गई है उसके चित्त में, चित्त मतलब जो इनर वर्ल्ड होता है, अंतःकरण जो पूरा होता है इंसान का, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो पूरी 4 अंतःकरण चतुष्टय जो बताई गई है, तो जो पूरा इनर वर्ल्ड होता है वो उसमें मुक्त होता है, वो कल्पना बंधन और बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होता है। कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। ये ऐसी आध्यात्मिकता है जो आपको आध्यात्मिकता से भी आज़ादी दिलाती है। आपके मन में चाहे जो छवि हो सुधी की, ज्ञानी की, ये उसी को खंडित करेगी। ये जो
आम धार्मिक मन होता है उसको तो ये बात पचेगी ही नहीं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो महान भोग विलास में रत भी हो सकता है। वो कहेगा ना, हमें तो सन्यास का कुछ और ही अर्थ पता था। कल्पना बंधन मतलब जो थॉट्स चल रहे होते हैं, जो जैसे जिदु कृष्णमूर्ति जब भी टाइम को डिफाइन करते हैं अपने वीडियोस में, तो वो हमेशा कहते हैं कि टाइम इज थॉट। ठीक है, तो मतलब जो कल्पनाएं करते हैं हम, कि जो कंटिन्यूस एक मेमोरीज से जो एक रिकलेक्शन होता रहता है माइंड में, ये सोचते हैं हम, वो सोचते हैं, हमेशा एक कंटिन्यूस इनर चैटरिंग चलती रहती है, अंदर से आवाज आती रहती है कि नहीं तुम ये करो वो करो, तो उन सब से मुक्त रहता है। ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो उन सब कल्पनाओं बंधनों से मुक्त रहता है और बुद्धि वृत्तियों से भी मुक्त रहता है। बुद्धि वृत्ति मतलब जो एक लगातार किसी भी घटना को इवैल्यूएट करते रहने की जो कैपेबिलिटी होती है ना ह्यूमन माइंड की, जिसमें जबरदस्ती दिमाग लगा रहा होता है माइंड, जहाँ पे जरूरत नहीं भी होती है वहां पे भी सोचता है कल्पनाओं का सहारा लेके, और बुद्धि से भी काम करवाता है, उन सब से वो मुक्त होता है। तो भले ही वो भोग विलास करते हुए दिखे या किसी गुफा में जाके संसार को त्याग दे, दोनों ही स्थितियों में वो कल्पना बंधनों से और बुद्धि वृत्तियों से मुक्त रहता है। तो चित्त जो होता है, चित्त में होती हैं बहुत सारी मेमोरीज, मतलब डे वन से जितनी भी मेमोरीज कलेक्ट की हुई होती है एक इंसान ने, जो भी घटनाएं उसको आंखों से इंद्रियों से दिखती है, तो उसको एक तरीके से कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है हमारा चित्त। तो बुद्धि का काम क्या होता है फिर, कि जब भी अहम उसको इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि जो ईगो होता है, जो अहंकार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में से जो अहंकार होता है वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। तो जब वो बुद्धि को कॉल आउट करता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के, तो बुद्धि क्या करती है, इन्हीं चित्त की मेमोरीज को यूज करके एक तरीके से सल्यूशन बताती है कि पास्ट में ये हुआ था, तो अभी फिर उसका जो बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन है वो ये हो सकता है, तो तुम ये एग्जीक्यूट करो। तो ये जो पूरा काम होता है ये बुद्धि का होता है। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, बुद्धि तो अपना काम अच्छे से ही कर रही होती है, लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है जब जरूरत नहीं भी हो तब भी बुद्धि अपने आप चलने लगे। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है कि कोई ऐसा एक्शन रिक्वायर्ड हो जहां पे इंसान पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए, तभी वो काम अच्छा हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिंगर है, वो सपोज कि वो स्टेज में है और वो परफॉर्म कर रहा है, अब इस सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो जो सिंगर है वो पूरी अपनी मेमोरीज को भूल जाए और पूरी तरीके से अपने परफॉर्मेंस में डूब जाए। ठीक है, लेकिन वही सोचिए क्या हो अगर परफॉर्मेंस में डूबने की जगह उसकी बुद्धि जो है इवैल्यूएट करने लगे लोगों को देख के कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, और वो चलने लगे अपने आप लूप में बिना अहम के, परमिशन के, और साथ ही साथ डिस्टर्ब भी करने लगे इस आर्टिस्ट को कि नहीं ये देखो ये पर्सन तुम्हारे लिए ऐसा रिएक्शन दे रहा है भीड़ से, या ये जो पर्सन है ये अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो आर्टिस्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, राइट। तो यही होता है जब बुद्धि अहम की परमिशन ना लेके भी अपने आप चलने लगती है, चित्त की मेमोरीज को जबरदस्ती यूज करके, और ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब 24/7 लगातार बुद्धि जबरदस्ती चलने लगती है और प्रेजेंट मोमेंट के एक्शंस में ना ध्यान देके पास्ट की बातें बताती रहती है बार बार अहंकार को, या फ्यूचर के प्रेडिक्शंस देती रहती है। तो ये वो स्थिति होती है जब माइंड बिल्कुल आप कह सकते हो कि करप्टेड स्टेट में होता है, बिल्कुल विक्षिप्त स्टेट में होता है। वो कुछ भी फिर अच्छे से कर ही नहीं सकता 100% ध्यान देके। तो फिर जब ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि विक्षिप्त हो चुकी है, जो लगातार कल्पना बंधनों से अटैच्ड है, बुद्धि वृत्तियों से अटैच्ड है, जब वो भोग करेगा तो वो शायद भोग भी फिर पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। ऐसे इंसान को अगर आप पार्टी में भी भेज देंगे कि नहीं तू इस पब में जा और तू पार्टी कर, तो वो उसमें भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वो शायद डांस भी करता रहेगा, तब भी उसकी बुद्धि जो है उसको बताती रहेगी अंदर से बार बार कि नहीं 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 तू डांस मत कर, ये काम है तेरा जो पेंडिंग है, वो काम है जो तुझे फ्यूचर में करना है। तो ऐसा इंसान भोग करने लायक भी नहीं है फिर तो, कि वो अच्छे से भोग करे, नहीं।
और साथ ही साथ अगर ऐसे इंसान को अकेले किसी गुफा में छोड़ दिया जाए तो वहां तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा, वो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगा। जैसे ही वो अकेले आएगा उस गुफा के अंदर तपस्या करने या जो भी करने, गुफा नहीं भी तो ले लीजिए, किसी घर को इमेजिन कर लीजिए कि घर में उसको छोड़ दिया जाए 5-6 दिन के लिए अकेले, तो वो पागल हो जाएगा। ऐसा इंसान अपने एकांत के साथ रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो उसकी बुद्धि है वो कंटिन्यूस कल्पना बंधनों के साथ अटैच रहेगी। पास्ट का डेटा उसको याद दिलाती रहेगी कि उसने इतने साल पहले ये किया था, वो किया था, तो फ्यूचर में उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब दुनिया भर की जितनी वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकते हैं वो याद दिलाती रहेगी उसकी बुद्धि उसको। तो ना ही वो भोग कर पाएगा और ना ही वो एकांत में रह के तपस्या कर पाएगा। तो फिर उसी के विपरीत यहाँ पे अष्टावक्र ऋषि बता रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य वो होता है, एक ऐसा मनुष्य जो कि एक आइडियल स्पिरिचुअल पर्सन है या एम करते हैं हम सब जिसके तरह बनने का, वो होता है कि चाहे वो भोग कर रहा हो या किसी एकांत गुफा में मेडिटेशन या तपस्या कर रहा हो, कोई भी स्थिति हो उसकी, चाहे वो 100 लोगों के साथ पार्टी कर रहा हो या अकेले बैठ के लगातार 5-6 दिन अपने काम में डूबा हुआ हो, दोनों ही स्टेट्स मैटर नहीं करती। कर्म मैटर नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई नैतिकता या आइडियलिज्म नहीं है कि इसी तरीके से उसको चलना चाहिए या इसी तरीके के उसको कपड़े पहनने चाहिए या उसको बस पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थित प्रज्ञ वो है जो कि कुछ भी करता, उसके कर्म कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड उसका शांत है। वो बुद्धि वृत्तियों से मुक्त है और कल्पना बंधनों से मुक्त है। उसके पास्ट ने उसको जकड़ नहीं रखा है, उस एंजॉयमेंट को पूरी तरीके से भोगने से उसको पीछे नहीं खींच रहा है उसका पास्ट। अगर वो पार्टी कर रहा है, अगर वो कोई गाना देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, या मूवी देखने जा रहा है, या दोस्तों के साथ फन कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से फन कर रहा है। वो मन में फिर कल्पना नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे अटक जाऊंगा या वहां पे अटक जाऊंगा। नहीं, वो पूरी तरीके से उसी एक्शन में डूब गया है। इसीलिए वो भोग भी फिर उतने ही विराट तरीके से कर पा रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे इस श्लोक में इस वर्ड को यूज किया गया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष वो है जो कि महान भोगों में विलास करते हैं। तो जो नॉर्मल इंसान होता है ना, जो आध्यात्मिक नहीं होता, वो महान भोग तो आप छोड़ ही दो, वो नॉर्मल भोग भी नहीं कर पाएगा। उसमें भी उसकी हालत खराब रहेगी लगातार। वो गिल्ट में रहेगा कि यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे जाके काम करना है। लेकिन वहीं अगर आप स्थित प्रज्ञ मनुष्य को देखें तो वो महान भोगों में विलास करते हैं। लेकिन उसी के विपरीत अगर उसकी जिंदगी में ऐसा टाइम आ गया है कि उसको सबसे दूर जाना पड़ रहा है, डिटैच होना पड़ रहा है, हो सकता है कि सालों तक उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी वो एंजॉय कर रहा होता है, वो अपने काम में डूबा हुआ होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे एक पर्सन चाहिए ही चाहिए उससे बात करने के लिए। नहीं, दोनों ही स्थितियों में वो पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है, पूरी तरीके से रत होता है। कहीं भी वो आधा अधूरा नहीं होता, क्योंकि वो अपने कल्पना बंधनों से मुक्त रहता है, अपनी बुद्धि वृत्तियों से मुक्त रहता है। मतलब कितना प्यारा वर्ड यूज किया है देखिए यहाँ पे संस्कृत में, निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धयः। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं रहता उसके माइंड में कि उसको ये करना है, वो करना है। नहीं, जो भी चल रहा है, अगर डांस करना है वो डांस करेगा, गाना गाना है वो गाना गाएगा, अगर उसको मस्ती करनी है, लोगों के साथ जाके सड़कों पे नाचना है, वो भी करने को रेडी हो जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी इज्जत जा रही है नहीं जा रही है। लेकिन वहीं अगर आप एक आइडियल नॉर्मल इंसान को देखेंगे जो स्थित प्रज्ञ का विपरीत है, अपोजिट है, उसको देखेंगे तो कल्पना बंधनों से दूर रहना तो बहुत ही दूर की बात है। वो एक नॉर्मल इंसिडेंट को भी नहीं एंजॉय कर पाएगा। उसको शायद अगर आप किसी डिनर पार्टी में लेके जाएं तो वहां पे वो खा भी नहीं पाएगा अच्छे से, क्योंकि मन में उसकी 10 चीजें चल रही होंगी। तो अब आप फिर समझ सकते हैं कि क्यों अद्वैत वेदांत इतना खास है। अद्वैत वेदांत या वेदांत में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो शायद जो नॉर्मल स्पिरिचुअल नैतिकता होती है ना सोसाइटी में, उसको तोड़ता है एक तरीके से,
और खासकर अगर आप अष्टावक्र ऋषि के पास जाएंगे, अष्टावक्र गीता को कंसिडर करेंगे, तो अष्टावक्र गीता ने तो शायद उन सारी बातों का खंडन किया है, उन सारी बातों को नेगेट किया है जो कि हमें लगता है कि ये धर्म है या ये स्पिरिचुअलिटी है। बेसिकली अगर आप कोई भी बात अगर मन में इमेजिन कर रहे होंगे ना कि ये बात है जो कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर रही है, तो कोई ना कोई श्लोक जरूर मिल जाएगा आपको अष्टावक्र गीता से जो कि आपके उस आइडियलिज्म वाली थ्योरी को तोड़ रहा होगा। तो कंक्लूजन फिर यही है यहाँ पे दोस्तों कि अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी कोई मॉरल वैल्यूज डिफाइन करने वाली चीज नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी तो उसका विपरीत बताती है। वो मुक्त करती है इंसान को, मुक्ति की तरफ लेके जाती है। जीवन मुक्ति होता है उद्देश्य वेदांत का या स्पिरिचुअलिटी का। जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसका उद्देश्य कभी भी कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स या वैल्यूज नहीं होती, मुक्ति होती है उसका केंद्र। क्योंकि मुक्ति ही वो स्टेट है, मुक्ति ही वो इकलौती एकमात्र स्टेट है जब इंसान अपने पास्ट से और फ्यूचर से दोनों से फ्री हो सकता है, एक कॉन्शियस चुनाव कर सकता है। और कॉन्शियस चुनाव वो तभी सही तरीके से कर सकता है अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में जो रियल टाइम डेटा उसको मिल रहा है ना, उसको एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके, समझ के फिर चुनाव करे। अगर वो अपने पास्ट के डेटा को कंसिडर करता है या फ्यूचर में होने वाली प्रेडिक्टेड डेटा को कंसिडर करता है तो वो कभी भी मुक्त चुनाव नहीं कर पाएगा। So that was it for this video guys। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे इस चैनल में, चाहे वो उपनिषदों से हो या वेदांत के और बुक्स से हो। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए अगर आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो। बाय बाय।